हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। देखो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस में फॉर्मूला बना लो। पहले फॉर्मूला क्या है? redemption of preference share is equals to fresh issue plus revenue reserve. Premium on redemption is equals to share premium plus revenue reserve. इतना तो याद है। एंट्रीज में पहला एंट्री कौन सा आना चाहिए? शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए। फिर सेल ऑफ असेट, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम पहला फ्रेश इशू, फिर ट्रांसफर ऑफ क्लेम, फिर प्रीमियम रिटर्न ऑफ, फिर CRR और उसके बाद पेमेंट, और पेमेंट के बाद बोनस है तो बोनस आ जाएगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या दिया गया। द बैलेंस शीट ऑफ शिवा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017 इज गिवन। बैलेंस शीट को अगर ध्यान से देखोगे तो अपने लिए इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस शेयर्स ही है, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शेयर्स ही इंपॉर्टेंट होगा। 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड। फुल्ली पेड है कितना है? 5 लाख। फिर इक्विटी शेयर्स है, इनके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, डिबेंचर्स है, करंट लायबिलिटीज और असेट्स भी है इनके पास। ऑन द अबाउट डेट कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम। मतलब हमारे प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू कितना था? 100 रुपया। एक शेयर का वैल्यू रणवीर कितना है? 100 रुपया। उससे बोला 10% प्रीमियम, तो 100 का 10% कितना आएगा? 10 रुपया। तो 100 का 10 मतलब 10 रुपया प्रीमियम है, और 100 सामने वाले को कितना देने का? 110। क्लियर? फॉर दिस पर्पस कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इन्वेस्टमेंट बेचा तो पहले असेट बेचने की एंट्री आएगी। एंड इशू 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। असेट भी बेचा, फ्रेश इश्यू भी किया। प्रेफरेंस शेयर वेर ड्यूली रिडीम्ड। All the money under the new issue was received and all money on redemption was paid. You required to give necessary journal entries for the above transaction, keeping in view all legal requirements. चलिए ठीक है, फॉर्मेट बना लेता हूँ। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू फ्रेश इश्यू प्लस रेवेन्यू रिजर्व। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इक्वल्स टू शेयर प्रीमियम प्लस रेवेन्यू। बराबर है। कितने का रिडम्पशन करने का अपने को? 10% प्रेफरेंस ऑफ 100 मतलब 2 जीरो कम कर दो तो कितना हो गया? 5,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से 5 लाख का रिडम्पशन करने का। कोई फ्रेश इशू किया है 25,000। प्रीमियम है तो यहाँ पे 25,000 शेयर कितने रुपए वाला? तो 25 इंटू 10 कितना हो गया? 5 लाख में से 2.5 लाख मेरे पास आ गया, तो 2.5 लाख यूज करने का है। जनरल रिजर्व में कितना है? तो 2.5 लाख इधर यूज कर सकता हूं मैं, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व में 2.5 लाख यूज। अभी भी जनरल रिजर्व में कितना पैसा बचा है? 50,000 बचा। बात समझ में आया? क्लियर यहां तक? चलिए ठीक है। प्रीमियम है क्या? हाँ सर, 10% प्रीमियम है। तो 5,000 का 10% मतलब 5,000 इंटू 10। 50,000 नहीं, 5,000 इंटू 10। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। 5,000 इंटू 10 करोगे कितना आएगा? 50। ये लिखा बराबर है, यहाँ पे गलती हो गया। 5,000 इंटू 10 करोगे, क्लियर, तो आएगा 50। शेयर प्रीमियम तो यूज करेंगे नहीं। जनरल रिजर्व में मेरे पास 50,000 है और मेरे को कितना चाहिए? यहाँ पे जनरल रिजर्व का 50,000 यूज कर दिया। फॉर्मूला समझा? चलिए टेबल पे जाते। सबसे पहला कौन सा असेट आना चाहिए? शेयर फुल्ली पेड। मेरे शेयर तो फुल्ली पेड है। उसके बाद कौन सा एंट्री आना चाहिए? सेल ऑफ असेट है क्या? है। सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। देखो कोई इन्वेस्टमेंट है क्या मेरे पास? है। कितने का इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट बेचा तो एंट्री क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट बेचा तो एंट्री क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट बेचा मतलब इन्वेस्टमेंट जाएगा और पैसा आएगा, तो एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितने का है बट बेचा कितने में? सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब इसमें 10% प्रॉफिट कमाया
तो 4 लाख पे 10% कितना आएगा? 40,000। एक जीरो कम किया ना, तो मैंने इसको कितने बेचा? 40 में? नहीं, 40,000 प्रॉफिट में, मतलब 4,40,000। अरे समझा? अरे हाँ, जितना डेबिट उतना क्रेडिट होना चाहिए। डेबिट हुआ है 4,40 और क्रेडिट हुआ है 4, तो क्रेडिट में कितना आएगा? 40। टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 40। एंट्री क्लियर? बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट। यहां तक क्लियर? उसके बाद फ्रेश इशू किया है क्या? किया है। कितना फ्रेश इशू किया है? 25,000 शेयर, 10 रुपए वाला। फ्रेश इशू का मतलब क्या है? फ्रेश इशू का मतलब क्या है? पैसा आएगा, शेयर्स जाएगा। बराबर दरवाजा बंद रखना बेटा। पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या जाएगा? शेयर्स जाएगा। समझाइए? क्लियर? तो पैसा कितना आ रहा है भाई? 25,000 शेयर्स पे 10 मतलब 2.5 लाख आ रहा है। किस चीज का है? कैपिटल। समझा? फ्रेश इश्यू के बाद क्या आएगा? ट्रांसफर ऑफ क्लेम। अब क्लेम ये है पूरा। क्लेम में क्या है? कैपिटल भी और प्रीमियम दोनों होता है। क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो डेबिट में आएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। सारा पैसा किसको देंगे? किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कैपिटल का कितना? प्रीमियम का कितना? टोटल कितना? समझा? ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ। प्रीमियम रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे? तो प्रीमियम है डेबिट, राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। अब ये प्रीमियम किससे राइट ऑफ होगा? तो यहां पे प्रीमियम राइट ऑफ किससे हुआ? जनरल रिजर्व, 50,050। समझा? प्रीमियम राइट ऑफ के बाद क्या आएगा? सीआरआर। सीआरआर किससे बना है? जनरल रिजर्व। सीआरआर हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। तो 2 सीआरआर डेबिट में जनरल रिजर्व 2.5 लाख। उसके बाद पेमेंट। पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा जाएगा। किसको पास जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 5.5 लाख। 5.5 कैसे? 5 और 50। समझा? सम कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं। 3 लेक्चर्स हुए, पहले लेक्चर में 4 सम, फिर 2 सम, आज भी अपन कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 सम तो तुमने कर ही ली। बराबर है? कर सकते हो ना? पक्का? चलिए बढ़ते और एक क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या थोड़ा सा हटके और अलग है। The following items appeared in the balance sheet of देशबंधु लिमिटेड as on 31st March 2007। शेयर कैपिटल में दिया है, इक्विटी शेयर और वर्ड यूज किया है ऑथराइज। जरा ध्यान से, ऑथराइज का मतलब होता है कैपेसिटी। ऑथराइज का मतलब होता है कंपनी का कैपेसिटी। उतने शेयर्स नहीं, इतने हमारी कैपेसिटी है। हम जो इशू करते, जो सब्सक्राइब करते, जो कॉल करते, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बोल रहा है एक कंपनी है देशबंधु, उसका इक्विटी शेयर का ऑथराइज कैपिटल कितना है? 5 लाख शेयर्स का, और एक शेयर का उसका वैल्यू कितना है? 10। जिसमें से उसने इशू कितना किया? इशू, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कितना है? सिर्फ 4 लाख। 5 लाख की कैपेसिटी है, बट मेरा इक्विटी शेयर है कितना? 4 लाख। तो 5 लाख नहीं, 4 लाख इंपॉर्टेंट है। 4 लाख शेयर्स, एक का वैल्यू कितना है? 10। प्रेफरेंस शेयर्स का ऑथराइज, इशू एंड सब्सक्राइब कितना है? 60। ऑथराइज भी 60 है, इशू भी 60 किया है, सब्सक्राइब भी 60 ही हुआ है। तो मेरे प्रेफरेंस शेयर्स कितने? 60,000। 12% शेयर्स है और एक का वैल्यू कितना है? 20, और वो भी क्या है? फुल। तो मेरे पास कितने प्रेफरेंस शेयर्स है? 60,000। तो रिडम्पशन कितने का करूंगा मैं? 60,000। समझ में आया क्या? समझाइए? आगे बढ़। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 3.5 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस कितना है? इट वॉज डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस एट 5% प्रीमियम। हमने डिसाइड किया प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे। कितने में रिडीम करेंगे? 5% प्रीमियम। शेयर का फेस वैल्यू कितना है? तो 20 का 5% कैलकुलेट करो। 20 का 5%, 1 रुपया आएगा। 1 रुपया प्रीमियम, मतलब 20 रुपया नहीं देने का, 21 रुपया देने का शगुन के साथ। हाँ, 20 और 1 शगुन ही होता है ना, 21 रुपया। राज ने मेरे को बताया था। समझ में बेटा? इट वॉज फर्दर डिसाइडेड, इन्वेस्टमेंट बेचा,
फाइनेंस पार्ट के बारे में बोला, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोल रहा हूं ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट, बोल रहा है कि सारा जो रिडम्पशन होगा प्रॉफिट से ही होगा, सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैलेंस ऑफ 1,40,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1,40,000 बाजू में निकालो, उसके बाद जितना भी पैसा बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, वो पूरा का पूरा पैसा किधर यूज करो, रिडम्पशन। समझा पॉइंट? हाँ, मतलब मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में 7 लाख रुपया है, 7 लाख में से वो क्या बोल रहा है, 1,40,000 बाजू में निकालो, जो बच गया उससे आप रिडम्पशन कर सकते हो। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे पास उतना ही पैसा, इससे ज्यादा पैसा नहीं। आगे बोला है इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 2 टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड। अगर पैसे की जरूरत पड़ी, प्रॉफिट एंड लॉस यूज करने के बाद अगर पैसे की जरूरत पड़ी, तो आप क्या कर सकते हो, इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। कितने में इशू करोगे, तो इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है, 10, बट 2 रुपया प्रीमियम डाल के आप इशू कर सकते हो। क्लियर? यहां तक क्लियर है? आगे बोला है द अबाउट डिसीजन हैज बीन कैरिड आउट एंड द प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम गिव जर्नल। ध्यान से थोड़ा सा हटके सम लिया है, फॉर्मूला तो सबको मालूम ही है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फ्रेश इश्यू, रेवेन्यू रिजर्व, प्रीमियम शेयर, प्रीमियम रेवेन्यू। यहां तक तो क्लियर है, बराबर है। चलिए पहला, सबसे पहला एंट्री जो अपन पास करेंगे वो कौन सा करेंगे, शेयर फुल्ली पेड का, मेरे शेयर तो फुल्ली पेड है। दूसरा इन्वेस्टमेंट, या तो असेट बेचा, असेट बेचा, देखो मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा है कितने में, जबकि मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था, तो इन्वेस्टमेंट बेचा, तो व्हाट इज द जनरल एंट्री, अभी किया आपने, पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट, पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितने का है, पैसा कितना आया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, जो भी लॉस है वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड कितना, 50। समझा ये, पक्का समझा? अब जो मैं करने जा रहा हूं जरा ध्यान देना। प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस कितना है, मुझे रिडम्पशन कितना करना है, 60,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 20, तो 60 इंटू 20 करूंगा, 12 लाख रुपया चाहिए, प्लस प्रीमियम का कितना चाहिए, 60,000 शेयर्स पे 1 रुपया मतलब 60,000 रुपए, मुझे टोटल कितना पैसा चाहिए, 12,60,000, इतना पैसा चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पैसा है मेरे पास, बड़ी 7 लाख में तो 50,000 का लॉस हो गया मुझे, मैंने असेट बेचा ना, तो 50,000 का नुकसान हुआ, तो नुकसान तो प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करूंगा मैं, तो 7 लाख में 50,000 का नुकसान मैंने कट किया, तो मेरे पास अब प्रॉफिट कितना बचा, 6.5 लाख में से भी उसने बोला 1,40,000 बाजू में निकाल के रखो, तो मेरे पास कितना पैसा है, 5,10,000। 5,10,000 में से प्रीमियम को भी तो पैसा देने का है, कितना पैसा देने का प्रीमियम का, तो अगर मैं प्रीमियम का 60,000 निकालता हूं, तो मेरे पास कैपिटल के लिए कितना पैसा है, मतलब 60,000 तो इसको दे दिया मैंने, अब मेरे को टोटल 12 लाख रुपया चाहिए था, 12 लाख में से मेरे पास कितना है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व तो क्या आ गया, 60,000 इधर आ गया, जनरल रिजर्व मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व वर्ड यूज करना, प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ गया, 4.5 लाख, तो 12 लाख की जरूरत है, 4.5 लाख ही मेरे पास आया है, तो कितने पैसे की जरूरत है, कितने पैसे की जरूरत है, कैलकुलेटर लो, आपको समझ में आएगा कितने पैसे की जरूरत है। 12 लाख में से 4.5 लाख माइनस कर दो, कितने पैसे की जरूरत है, 7,50,000 की जरूरत है। तो उसने कहा था इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, जितने शेयर्स की जरूरत है आप उतने शेयर्स इशू कर सकते हो। बात समझा? तो मुझे कितने शेयर्स की जरूरत है, 7.5 लाख रुपए की जरूरत है। अरे समझा? तो 7.5 लाख डिवाइड बाय 12 करो, कितना आता है, 7.5 लाख डिवाइड बाय 12 करो, कितना आ रहा है, पॉइंट में आता है 62,000। इसका मतलब ये है मैं कितने शेयर इशू करूंगा, 62,500 शेयर इशू करने वाला हूं। एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपए और उसमें प्रीमियम कितना है, 2 रुपया, लेकिन मुझे इधर टोटल पैसा कितना चाहिए, 7.5 लाख की चाहिए, तो मैं 62,500 इशू नहीं करने वाला। सर समझ नहीं रहा है, सिंपल भाषा में, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मैं सिंपल लिख के देता हूं। 12 लाख की जरूरत है, 4.5 आ गया, तो और कितना चाहिए,
सिंपल, ये तो समझ रहा है ना। बट जो भी शेयर इशू है उसमें कितना प्रीमियम है, एक शेयर का वैल्यू कितना है, तो अगर 10 रुपए एक शेयर का है तो मैंने कितने शेयर इशू किया, 75,000 इंटू 10 करूंगा तो 7.5 लाख, और 75,000 इंटू 2 1.5 लाख, तो ये मेरा फ्रेश इशू हो जाएगा। समझा? हाँ, मैंने ये चीज यहाँ पे लिखा है। 7.5 लाख तो मैंने को जरूरत था, प्लस 7.5 लाख के ऊपर मुझे क्या मिलने वाला है, प्रीमियम। तो यहाँ पे आ जाएगा 75,000 इंटू 2। 75,000 क्यों किया, एक शेयर का वैल्यू कितना है 10, इधर 7.5 लाख लिखा है और इधर 7.5 नहीं आएगा, कितना आएगा 75,000। 75,000 इंटू 2 करोगे 1.5 लाख रुपए आ जाएगा, और वो 1.5 लाख किस चीज का है, प्रीमियम का। समझा? ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अरे हाँ, अब क्या करोगे, एंट्री, शेयर फुल्ली पेड अप है, सेल ऑफ असेट हो गया, फ्रेश इशू करूंगा। फ्रेश इशू कितना किया है, 7.5 प्लस 1.5 लाख इशू किया, मतलब पैसा आएगा और शेयर्स जाएगा। तो एंट्री है, पैसा आएगा और शेयर्स जाएगा, बट प्रीमियम भी है, 2 शेयर प्रीमियम। क्लियर? पैसा कितना आया, कैसे 9 लाख, 7.5 प्लस 1.5 कितना होता है 9, जिसमें कैपिटल का 7.5 लाख और प्रीमियम का कितना 1.5। समझा? ये फ्रेश इश्यू के बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम 12 और 60, कैसे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, सारा पैसा किसको मिलेगा, समझ में आ गया। 12 लाख कैपिटल, 60,000 प्रीमियम, टोटल 12,60,000। समझा? ये प्रीमियम रिटर्न ऑफ किस चीज से, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व नहीं, यहाँ पे लिखा है बट यूज क्या होने वाला है, प्रॉफिट एंड। तो यहाँ पे 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डेबिट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना 60,000। उसके बाद सीआरआर क्या यूज किया, प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे 2 सीआरआर, डेबिट में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना 4.5 लाख 4.5। उसके बाद क्या आएगा, पेमेंट होगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा, किसके पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास, 12,60,000। एंट्रीज कुछ नया मैं नहीं कर रहा हूं, खाली अमाउंट भरना है और ये चीज को समझना है, ये समझता है तो सारी चीजें सिर्फ। क्लियर है क्या? चलो तो फिर आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।